everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. पहली बार अगर आप मेरे चैनल में आए हैं, वेरी 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 वेलकम है। मेरा नाम है प्रज्ञा और मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ओके, इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, आप चाहें तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ फ्री जनरल मैसेज दिया जाता है। लाइव सेशन में कभी हम रैंडमली चूज़ करते हैं तो कभी हम लिस्ट के साथ रीडिंग करते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पर्सनल रीडिंग चाहिए, प्राइवेट रीडिंग चाहिए, तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं, क्या उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी? तो जिस पर्सन से आपके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या जिस पर्सन को आप चाहते हो, उस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी वो हम देखेंगे। और उसके अलावा जो भी चीज़ें हमें कार्ड्स में नज़र आएंगी या पता चलेंगी या एंजल्स में बताना चाहेंगे, यूनिवर्स में बताना चाहेंगे आपके इस कनेक्शन के बारे में, वो भी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विथ पाइल नंबर फर्स्ट। हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर फर्स्ट है ग्रीन, पाइल नंबर सेकंड है येलो, पाइल नंबर थर्ड है ग्रीन। आपको तीनों पाइल्स पे मेडिटेट करना है, ठीक है? और हमेशा की तरह जिसके साथ इंट्यूशन जाएगा वो चूज़ करना है। तो करना स्टार्ट पाइल नंबर फर्स्ट के साथ, जिन्होंने ग्रीन स्केच पेन चूज़ की है। ओके, ग्रीन स्केच पेन पाइल नंबर फर्स्ट। देखते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, और उसके अलावा भी जो हमें चीज़ें दिखेंगी वो तो हम शेयर करेंगे आपसे। तो प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने स्केच पेन ग्रीन वाली पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने ब्लू स्केच पेन चूज़ की है, उनके पर्सन की शादी उनसे होगी, क्या इन दोनों की शादी होगी या नहीं होगी? प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, प्लीज एंजल्स यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, यानी कि स्केच पेन जो कि ब्लू कलर का है, ब्लू स्केच पेन जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी शादी उनके पर्सन से होगी या नहीं होगी? एंजल्स प्लीज़ बताइए। फर्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड है 10 ऑफ कप्स, थर्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल 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 एंड बिल्कुल होगी, बेशक होगी, बिना किसी डाउट के होगी और बहुत अच्छे से होगी। पहले हम थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेते हैं, ठीक है? फिर हम वन बाय वन निकालेंगे। तो पहले मैं एक बार इस वाले कार्ड से थोड़ा सा और क्लियरफाई हो जाएगा ना कि कैसा है और बाकी कुछ, ठीक है? तो ये तो हमने वैसे देख ली है कि शादी होगी नहीं होगी और कैसी रहेगी वो भी पता चली जाएगा। थोड़े से कार्ड्स और निकाले थे इस वाले डेक से, ऑलराइट? तो पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी शादी उनके पर्सन से होगी, कैसी रहेगी इनकी लाइफ आफ्टर मैरिज? प्लीज़ एंजल्स, कैसी रहेगी लाइफ बताइए। शादी होगी वो तो आपने बता दिया, कैसी रहेगी इनकी मैरिड लाइफ प्लीज़ वो भी बता दीजिए। कैसी रहेगी इनकी मैरिड लाइफ प्लीज़ वो भी बता दीजिए एंजल्स। कैसी रहेगी इनकी मैरिड लाइफ प्लीज़ वो भी बता दीजिए एंजल्स। वाह, क्या बात है भाई। पाइल नंबर फर्स्ट, गिव मी अ सेकेंड। क्या बात है, आपके तो भाई बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। बॉटम देखिए कॉर्नकोपिया का कार्ड आया है, यानी कि एक न्यू बिगनिंग। नंबर देख लीजिए 11। अब इससे ज़्यादा क्या कहें, कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि क्या आपकी उस पर्सन से शादी होगी जिससे आप शादी करना चाह रहे हो। बिग 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 यस, ठीक है? कोई रेशो नहीं दूंगी, 100% हाँ बोलूँगी। हालांकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, या ऑलरेडी आप वेट कर रहे हो विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे वेटिंग चल रही है, तो मे बी ये पर्सन या तो आपको वेट करा रहा है, ठीक है? वैसा कुछ चल रहा है कि करेंगे करेंगे करेंगे, चल थोड़ा सा टाइम और रुक जाते हैं, थोड़ा सा मैं सेटल हो जाता हूँ, थोड़ा सा मैं अच्छा और ज़्यादा सेविंग्स कर लेता हूँ, थोड़ा सा और टाइम लेते हैं, अच्छे से मेंटली रेडी हो जाते हैं। मैं भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो एक वेटिंग वाली एनर्जी दिख रही है विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। हालांकि ये एक बहुत लंबा वेट नहीं दिख रहा है, या तो वो तब से अभी तक आपको वेट करा रहे हैं और अब ये वेट ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑलमोस्ट एक एंडिंग फेज दिखाता है। और क्योंकि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स के नेक्स्ट में बिल्कुल नेक्स्ट में 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, तो ये तो डेफिनेटली एंड बहुत जल्द होने वाला है इस वेटिंग टाइम का।
जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे ये पर्सन आपको वेट करा रहा है, मल्टीपल रीजंस लेके कि थोड़ा सा मैं अर्न करता हूँ, मे बी ये बाहर जाना चाह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है विद थ्री ऑफ वांड्स की जिससे आप प्यार करते हो या जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, ये बाहर जाना चाह रहा है, इसको जाना है ओवरसीज़ या अब्रॉड जाना है, वहाँ सेटल होना है। मुझे ऐसे कुछ वाइब्स आ रहे हैं कि बाहर जाना है, सेटल होना है, या इन्हें बाहर जाके थोड़ा सा पैसा अर्न करना है, अब्रॉड कहीं हो सकता है या किसी दूसरी सिटी में, कहीं दूसरी जगह, अपनी लोकेशन से लोकेशन चेंज करते हुए कहीं जाते हुए भी ये मुझे नज़र आ रहा है। तो मे बी इनको अभी अपने करियर को सेट करना है और इसीलिए थोड़ा सा आपको वेट करा रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोगों की वेटिंग बहुत जल्दी खत्म होगा विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों का डेफिनेटली कनेक्शन बनेगा, आप लोगों की शादी होगी। 10 ऑफ कप्स हम सभी को पता है कि एक हैप्पी फैमिली कार्ड है, एक ऐसा कार्ड जो शादी भी बताता है और जो बहुत सारी खुशियाँ बताता है एक मैरिड लाइफ की। तो आप लोगों की शादी होगी और बहुत ही एक हैप्पी फैमिली आपकी रहेगी, ठीक है। और बिल्कुल हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रहोगे, आपकी सारी खुशियाँ पूरी होंगी इस 10 ऑफ कप्स के साथ। और आप देख सकते हो इस कार्ड को, बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए इस कार्ड को, उसके ऊपर 10 कप्स हैं और ये सारे कप्स जो है आपके इनकी सराउंडिंग्स हैं, यानी आप लोगों की सराउंडिंग्स हैं। तो ये सारी खुशियाँ, ये सारे इमोशंस आपको इस कनेक्शन में मिलेंगे जब आप दोनों की शादी होगी। तो और आपकी शादी बहुत अच्छी जाने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप दोनों जब शादी करोगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, चीज़ें जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा सा वेट ज़रूर वो आपको करा सकता है या आप उन्हें करा सकते हो, लेकिन आप दोनों की शादी डेफिनेटली होगी। और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टडी रिलेशनशिप रहेगा, एक ठहराव रहेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी आपकी इस मैरिड लाइफ में, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल। ये बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला पर्सन है, ये जो भी है, ठीक है। आप देखिए फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल हार्ट चक्र को बताता है। अगर आप देखें जहाँ पे मेरी फिंगर है, ये हार्ट जो है यहाँ पे एक लाइट दिख रही है इस वाले एरिया में, ठीक है, जो हार्ट वाला है। तो यहाँ पे ये जो है फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल यानी कि हार्ट चक्र लोकेटेड होता है। ये बता रहा है कि ये पर्सन आफ्टर मैरिज भी आपसे उतना ही प्यार करेगा जितना ये अभी आपसे करता है, बहुत ज़्यादा प्यार। और आप ये देखिए फोर्थ चक्र जो कि मैंने बोला अभी आपको हार्ट चक्र होता है, और ये एंजल ऑफ लव यानी कि दिल का कनेक्शन, प्यार का कनेक्शन आफ्टर मैरिज भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और आपकी मैरिड लाइफ, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, विद दिस 10 ऑफ कप्स, विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, विद दिस फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल एंड ऑल्सो विद दिस एंजल ऑफ लव, की आपकी लव जो मैरिड लाइफ रहेगी एकदम बहुत ही ज़्यादा फेरी टेल वाली आपकी लाइफ रहने वाली है। बहुत ज़्यादा वैसे वाले बहुत ओवरवेल्म्ड आप फील करने वाले उस कनेक्शन में आने वाले टाइम है जब आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा सपना पूरा होगा जो आप हमेशा से देख रहे थे कि मेरी इससे शादी हो, मेरा घर हो, मेरी फैमिली हो और मैं सेलिब्रेट करूं अपना ये हैप्पीनेस, ये हैप्पी मोमेंट मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूं, अपनों के साथ सेलिब्रेट करूं। और आपका ये सेलिब्रेशन हकीकत में बदलेगा जब, तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करने वाले हो। तो एक ओवरवेलमिंग वाली भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम आप फील करने वाले हो जब आपकी एक बार ऐसे शादी हो जाएगी, और बहुत अच्छी आप लोगों की शादी रहने वाली है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, आप बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके सारे कार्ड्स एकदम परफेक्ट निकल के आए हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। एंजल गाइडेंस प्लीज़, जिन्होंने फाइल नंबर 4 चूज़ किया है यानी कि ब्लू स्केच पेन, प्लीज़ एंजल्स बताइए कि आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, आपको आप इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो इनके इस कनेक्शन के बारे में, चाहे अभी हो या चाहे शादी के बाद हो, जो भी आप इन्हें बताना चाहते हैं प्लीज़ हमें बताइए। ओके, सो आपका जो पहला कार्ड निकला है वो निकला है प्रॉम्प्टिंग, जो कि 24 नंबर निकला है। 24 नंबर यहाँ पे कॉल अ फ्रेंड टुडे को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्टिंग कार्ड भी बिल्कुल एक प्रॉम्प्टिंग मतलब एक प्रॉम्प्ट टाइम, एक ऐसा समय जो कि प्रॉम्प्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो एक मुझे लग रहा है कि एक फ्रेंड, कॉल अ फ्रेंड टुडे से ये भी हो सकता है कि आपका ये जो कनेक्शन है, ठीक है, जो आपका हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन होगा, ये एक फ्रेंड वाला कनेक्शन होगा, यानी कि शादी के बाद भी आप लोगों के बीच में जो अभी होगा, ऑफ कोर्स कोई भी रिलेशनशिप पहले दिन से ही प्यार में नहीं जाता, बहुत ही कम आई थिंक ऐसे ये रिलेशनशिप होते हैं जो पहली नज़रों में ही प्यार वाला होता है। स्टार्टिंग कहीं ना कहीं एक दोस्ती से एक शुरुआत उस तरह से होती है। तो ये दोस्ती वाली ये जो है हमेशा एक रहेगा, प्रॉम्प्ट रहेगा ये हमेशा एक कनेक्शन, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है,
देखो तो काफ़ी प्रॉम्प्टिंग नज़र आ रहा है, काफ़ी प्रॉम्प्ट कनेक्शन नज़र आ रहा है, एक फ्रेंड्स वाली वाइब्स आपको हमेशा लगेगी, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि शादी हो गई, दोनों मैच्योर हो गए, एक वो वाइब्स, एक वो फ्रेशनेस फ्रेंडशिप वाली जो एक तरोताज़ा रहती है ना जब हम नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, तो वो हमेशा रहेगा। ओके, सेकेंड कार्ड है विशेस। आप कार्ड की ब्यूटी देखिए पहले, आपका इस कार्ड की ब्यूटी देखिए, ये कार्ड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विशेस, ये आपसे बोल रहा है कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो ऑलरेडी वो बोल रहे हैं कि आपकी विश जो है पूरी हो चुकी है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये विश मांग ली है कि मेरा ये हस्बैंड बने या मेरी ये वाइफ बने, और ये जो विश आपने मांगी है वो कहीं ना कहीं ग्रांट हो चुकी है ऑलरेडी। तो डेफिनेटली हर कार्ड वही बता रहा है कि आप दोनों की शादी तो होगी ही होगी, और बहुत ही अच्छी शादी आपकी रहने वाली है। सो आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग फाइल नंबर फर्स्ट। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। ठीक है, हाँ, और नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं हम। टिल देन बाय। जिन्होंने फाइल नंबर 2 येलो स्केच पेन चूज़ किया है, अब हम देखते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। उसके बाद देखेंगे कि कैसी रहेगी कार्ड्स के साथ बाकी सारी चीज़ें, और लास्ट में एंजल गाइडेंस आपके इस कनेक्शन के लिए। ऑलराइट, सो प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने येलो स्केच पेन चूज़ किया है, इनके पर्सन के साथ शादी होगी या नहीं होगी। देखिए गाइस, मुझे जो कार्ड्स के साथ नज़र आएगा, मुझे जो कार्ड्स के साथ नज़र आएगा वो मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप नेगेटिव कार्ड्स आएंगे तो मुझे नेगेटिव ही बताना पड़ेगा। जस्ट पाइल नंबर सेकंड के लिए बताइए कैसी रहेगी इनकी मैरिड लाइफ, सॉरी कैसी रहेगा आप लोगों का, ये शादी होगी नहीं होगी। आई एम सो सॉरी। द हैंगमैन, ओके, 4 ऑफ कप्स, बॉटम है किंग ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं 4 ऑफ कप्स को। डेविल, ऑलराइट, क्लैरिफाई कर लेते हैं 5 ऑफ कप्स को। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो पाइल नंबर सेकंड, देखो पाइल नंबर सेकंड, आपके पर्सन से आपकी शादी होगी या नहीं होगी। देखो अभी इस वक्त क्या है ना, ये शायद आपको भी कहीं ना कहीं फील हो रहा होगा। ये आपका पाइल सेकंड है, इसके साथ हम करते हैं। देखो ये पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट है इस वक्त आपको, या ऑलरेडी शायद कहीं ना कहीं आपको चीज़ पता है कि हम दोनों की शादी शायद नहीं होगी, ये मन में कहीं ना कहीं आपके है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड 4 ऑफ कप्स, तीनों ही कार्ड कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट को बता रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी ये चीज़ फील हो चुकी है कि यार मेरी इससे शादी होगी व नहीं होगी। और एक चीज़ और, आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं यार ये शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी मुझसे, लेकिन आप उस चीज़ को फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप उस चीज़ को फिर भी मानना नहीं चाह रहे हो। आपको या तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिकेट कर दिया है, कहीं ना कहीं आपको बता दिया है, या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि इस कनेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, या आपको सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। देखो बिल्कुल साफ साफ कार्ड दिख रहे हैं। आई थिंक आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कि आप चीज़ें खुद ही समझ जाओ। 5 ऑफ कप्स जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट बता रहा है, अनहैप्पीनेस बता रहा है। द हैंग्ड मैन जहाँ पे चीज़ों को ना समझने की क्षमता बता रहा है, या नहीं समझना चाह रहा है, या समझ ही नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ बता रहा है। 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पे जो है एक अनहैप्पीनेस, एक एक सैडनेस को बता रहा है। हालांकि मैंने इस 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, वहाँ पे भी डेविल की एनर्जी दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, या तो वो पर्सन अभी
उसका माइंड इतना क्लियर है ही नहीं इस कनेक्शन को लेके कि उसको आपसे शादी करनी भी है नहीं करनी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, और उसी की वजह से ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आप डिसपॉइंटेड हो। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, साफ साफ दोनों ही कप्स, जो कि कप्स में कप्स वाले जो सूट है उसमें ये 2 ही कार्ड ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है, और वो दोनों ही कार्ड आपके स्प्रेड में निकले हैं। तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि आपको या तो ऑलरेडी पता है कि इसका फ्यूचर कुछ नहीं है इस कनेक्शन का, और फिर भी आप इस चीज़ के पीछे लगे हो, फिर भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो दिस एस ऑफ पेंटिकल्स की हो जाएगी हो जाएगी, वेट करना चाहिए, होगी एक नई शुरुआत, होगी एक नई शुरुआत। लेकिन आप ये देखिए कि वो पर्सन की एनर्जी डेवल वाली है, यानी कि वो आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा मानता है, वो आपको पसंद करता है, मे बी आपकी केयर भी करता हो, लेकिन वो आपको एक मैरिज वाला जो है यहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है। देखो बॉटम का कार्ड देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पर्सन स्टेबल नहीं रहता। अब आप एक चीज़ और देखो, दिख गया मुझे तो शेयर करना बनता है। 7 ऑफ सॉर्ट्स, ये कभी भी पर्सन स्टेबल नहीं रहेगा। अगर आप इससे शादी कर भी लेते हो, ये कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा। देखो मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड निकाला था कि आपको कहीं ये ना लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मैंने ठीक शफल करने से पहले ही बोल दिया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो गया था कि पाइल नंबर 2 के कार्ड शायद नेगेटिव निकले, आई डोंट नो, मुझे मेरी इंट्यूशन ने पहले ही बता दिया था, और वैसा ही एग्जैक्टली हुआ। और इसीलिए मैं आपको कुछ कार्ड्स और निकाल के बता रही था कि आपको ये ना लगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है मेरी तो इससे। ओके देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे पर्सन स्टेबल नहीं रहेगा, और आप ये देखिए बिल्कुल उसके ठीक नीचे क्या निकला है, 7 ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि आपके सॉर्ट्स लेके भाग रहा है, यानी कि आपको चीट करेगा, यानी कि आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा। और देखिए द मून कार्ड ये भी यही बता रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, माइंड ही उसका कॉन्फ्लिक्ट है। इतने बॉटम की कार्ड्स हमने निकाल दिए हैं। तो देखो मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, मैं यहाँ पे आपको डीमोरलाइज या आपको इस कनेक्शन के लिए वीक नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों की शादी हो भी जाती है, अगर आप पहले तो देखो आप लोगों की शादी होने के चांसेस मेरे कार्ड्स में मुझे बहुत ज़्यादा कम, इस तरीके के स्प्रेड जहाँ पे निकलते हैं वहाँ पे साफ लगता है कि पर्सन ने अपना ही एक इल्यूजन पाल के रखा है कि मुझे शादी करनी है। हालांकि सामने वाले का शायद उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, या फिर वैसे इंटरेस्ट है आपके साथ रिश्ता रखने में, लेकिन शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो एक डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए नज़र आ रही है, आपने ही रचा है ये, आपने सोच के चल रहे हैं बहुत कुछ नहीं है ऐसा, बट एक्चुअल में है कुछ और ही। तो शायद आप या तो देख के देखना नहीं चाह रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, या फिर आपको वो चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं जा रही हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रही है रीडिंग, आई नो आपको नेगेटिव लग रहा है। थोड़ा सा और कार्ड्स निकाल लेते हैं, बट क्योंकि मुझे लग तो नहीं रहा इन कार्ड्स का कोई मतलब निकालना, क्योंकि यहीं पर ही नो हो गया तो फिर आगे देख के फ़ायदा नहीं। बट स्टिल मैं आपके लिए 1-2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। तो अगर एंजल्स प्लीज़ बताइए कि अगर पाइल नंबर 2 यानी कि येलो स्केच पेन जिन्होंने चूज़ किया, अगर ये शादी करते हैं, ठीक है, अगर इनकी शादी हो भी जाती है तो इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, ठीक रहेगी। अगर आने वाले टाइम में एनर्जीज चेंज होती हैं पर्सन की और इन लोगों की शादी होती है तो कैसी रहेगी। कार्ड निकल गया तो उसे ले लेते हैं, विक्ट्री, ऑल टाइड अप। देखिए अगर आप लोगों की शादी हो भी जाती, पहला कार्ड विक्ट्री का है, दूसरा टाइड अप का कार्ड है। कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आप बंधा हुआ फील करोगे, या आपको लगेगा कि आप बिल्कुल आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मे बी आप एक ऐसे रिश्ते में बंध जाओगे जहाँ पर आपको या तो उतनी फ्रीडम ना मिले, ठीक है, या फिर आप चाह कर भी कोई आगे स्टेप ना लो। तो एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे आपको अपने हाथ बांधने पड़ सकते हैं, ये वो कनेक्शन। हालांकि विक्ट्री का कार्ड डेफिनेटली निकला है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है आउटकम कार्ड वो ऑल टाइड अप का है, तो मैं इसको ज़रा प्रेफरेंस दे रही हूँ। आप लोगों की शादी हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ नहीं है, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों की शादी होती है तो यहाँ पे मे बी आप में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करेगा इस कनेक्शन में। उसको लगेगा कि मैं एक ऐसे बंधन में बंध गया हूँ, या मैं एक ऐसी शादी में बंध गई हूँ जहाँ मैं कुछ स्टेप ही नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। एक बार एंजल मैसेज हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए इस कनेक्शन के लिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है पाइल नंबर 2 की, स्पेशली देखो मैंने इतनी सारी गर्ल्स की रीडिंग की, मैंने देखा कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेती हैं। मेरे जो क्लाइंट्स हैं गर्ल्स सेम एज के ही हैं हमारा,
ऑलमोस्ट सबकी सेम एज ही है, छोटे ही हैं, और बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ही बहुत सारी चीज़ें बात के रखी हैं, सपने सजा लिए, और बाद में पता चलता है कि सामने वाले की तो वैसी कुछ है नहीं, सामने वाले ने तो कभी आई लव यू भी नहीं बोला है। कहीं वही सिचुएशन आप लोगों के साथ तो नहीं है, सामने वाले ने कभी बोला ही नहीं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये आप ही के कहीं सपने तो नहीं है, ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है। देखिए आपकी मैरिज के लिए या आपके लिए ऐसा कुछ मैरिज के लिए तो रिगार्डिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ एक इनविजिबिलिटी का कार्ड है, और जो कि मदर मैरी के साथ निकला है। कुछ ऐसा चीज़ आपके सामने आ सकती है, आप देख सकते हो, जो कि अभी तक इनविजिबल है। देखो मैंने अभी आपको एक चीज़ ठीक पहले बोली थी, अगर आपको याद होगी तो मैंने बोला कुछ ऐसा या तो आपको दिख नहीं रहा या वो आपको दिखा नहीं रहे, सिर्फ वो इनविजिबिलिटी यहाँ भी दिख रही है 16 नंबर। तो वो मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ ऐसा अभी हिडन है, या तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से नहीं खोला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीटिंग की इंटेंशन भी दिख रही है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे संभाल के चलना है पाइल नंबर सेकंड, मैं यही सजेशन दूंगी। मदर मैरी का कार्ड है, मदर मैरी बोल रही है कि हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है बोल रही है मदर मैरी, लेकिन यहाँ इनविजिबिलिटी बहुत कुछ और भी बता रही है। कुछ ऐसा इनविजिबल है जो कि आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ होगी, इनविजिबल है और वो खुलेगा आपके सामने बहुत जल्द। और मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ नेगेटिव होते हुए, आई नो पाइल नंबर सेकंड आपकी रीडिंग उतनी पॉजिटिव नहीं आई है, और मैं समझ सकती हूँ कि आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि हाँ सुनेंगे, लेकिन जो मुझे दिखा मैंने शेयर किया, ठीक है। स्टिल मैं अभी भी यही बोलना चाहूँगी कि इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग, एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर आपको लगता है कि रेजोनेट कर रही है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, ठीक है, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तो बिल्कुल आपके साथ जा रही है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप 100% श्योर हो कि आप लोगों का कनेक्शन शादी का तक जाएगा, तो इट मीन्स कि ये मैसेज, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर सेकंड फॉर ज्वाइनिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हम जो लाइव सेशन करते हैं उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, यानी कि ग्रीन स्केच पेन, देखते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हो उसके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, पहले तो ये देखेंगे, और अगर होगी तो फिर कैसी होगी ये देखेंगे। ऑलराइट, तो देखते हैं आपके लिए पाइल नंबर 3। प्लीज लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर 3 के लिए बताइए कि जिनसे ये प्यार करते हैं उनसे इनकी शादी होगी या नहीं होगी। पाइल नंबर 3 जिनसे प्यार करते हैं उनसे इनकी शादी होगी या नहीं होगी। पाइल नंबर 3 जिससे प्यार करते हैं उनसे इनकी शादी होगी या नहीं होगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, सही एकदम। ओके, द वर्ड, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम हमारे पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स। इस वक्त मे बी आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली, जहाँ पे काफ़ी सारा टेंशन होगा इस कनेक्शन को लेके कि शादी होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ कनेक्शन को लेके टेंशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ स्टार्ट हुई है इस कार्ड के साथ, और ये कार्ड साफ साफ ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि होल्ड हो रही है ये चीज़ें। हो सकता है कि आप या आपके पर्सन, आप में से एक पर्सन, आई थिंक आप ही ज़्यादा क्यूरियस हो कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, शादी होगी या नहीं होगी। होल्ड चल रही है, ये चीज़ें रुकी हुई हैं शायद काफ़ी टाइम से, या उनके एंड से आपके एंड से। यहाँ पे आप शायद चाह रहे हो कि जल्दी जल्दी शादी हो जाए, या आप एटलीस्ट चाह रहे हो कि शादी के लिए हाँ हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए मुझे, वो बोल दे कि हाँ शादी करेंगे, या कुछ तो एक आपको स्टेबिलिटी मिल जाए यहाँ पे। लेकिन शायद वो चीज़ अभी आपको मिल नहीं रही है, चीज़ें होल्ड हैं उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, किसी एक के एंड से मुझे चीज़ें होल्ड नज़र आ रही हैं। और वो होल्ड जो है अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से दिख रहा है। मे बी 1 साल 2 साल, या मे बी उससे भी ज़्यादा टाइम से, 1 साल से ज़्यादा का टाइम दिख रहा है जहाँ पे आप होल्ड कर रहे हो चीज़ों को, यानी कि चीज़ें होल्ड हो रही है, रुकाई जा रही हैं उनकी तरफ से, आपकी तरफ से होल्ड हैं चीज़ें। मुझे एक अच्छा खासा टाइम पीरियड दिख रहा है जहाँ से आप उनका वेट करते आ रहे हो, कि आपकी उनकी शादी होगी, शादी होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। तो ऐसा कुछ वेटिंग चल रहा है, और वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, कन्फ्यूज़न चल रहा है।
किसी एक के एंड से। लेकिन देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर हाँ है, आपकी शादी डेफिनेटली होगी। नेक्स्ट कार्ड द वर्ड कार्ड आया है। वर्ड कार्ड कहीं ना कहीं आप दोनों का साथ बता रहा है, जो कि पूरी लाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। तो यहाँ पे भी हाँ हमें सुनने को मिल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो एक हैप्पी फैमिली कार्ड है, जहाँ पे पूरी फैमिली है, घर के बड़े हैं, छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, जो कि हमारा ट्रेडिशनल टैरो राइडर डेक है, ये एडवांस है। ठीक है, तो जो एक्चुअल 10 ऑफ पेंटिकल्स है वो एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपके पास एक ऐसा फैमिली है, एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे घर के बड़े भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, किड्स भी हैं, पेट्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात एक अच्छा पैसा भी है। तो ये कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि एक ऐसा फैमिली, एक ऐसा घर जहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छी वेल्थ हो, घर के बड़ों की, जो घर के एंसेस्टर्स हैं उनकी, पुराने जो लोग हैं उनकी वेल्थ ऑलरेडी हो, जो आपको बाद में मिले। तो एक हेरिटेज भी यहाँ पे हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है। तो मुझे लग रहा है कि जिससे आप चाह रहे हो शादी करना, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो पैसे वाला है। ठीक है, या फिर उनकी फैमिली के पास, जो उनके एंसेस्टर्स हैं उनके पास बहुत अच्छा पैसा है, जो बाद में उनको मिलेगा। तो डेफिनेटली आप लोगों की शादी होगी और एक हैप्पी फैमिली आप जो है बताओगे। लेकिन अभी एक पर्सन की वजह से चीज़ें थोड़ी सी अटकी हुई हैं, और या तो वो आपको अटका रहे हैं, आप उन्हें अटका रहे हो। अभी से नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा तो हो ही गया इस चीज़ को, कि शादी करेंगे, बात करेंगे, फिक्स होगी या जो भी इस तरह से। आगे देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। प्लीज एंजल्स इन योर गॉड, give me a second guys, प्लीज एंजल्स यूनिवर्स गॉड, प्लीज एंजल्स यूनिवर्स गॉड कैसी रहेगी। कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। पहले मतलब जिन्होंने ग्रीन स्केच पेन चूज़ किया है प्लीज बताइए कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। प्लीज एंजल्स, कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। ओके, पहला कार्ड आया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू रोमांस। ठीक है, जो पहला कार्ड है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे शादी के बाद। जब आप इनसे शादी कर लोगे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। देखिए ऑप्शंस किसी भी तरह से हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का बहुत सारा मतलब हो सकता है। ये हो सकता है कि क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये कार्ड आया है, तो मे बी आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, फैमिली की, किड्स की, इन लॉज की। या ये भी हो सकता है कि आपके पास शादी के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हो हर चीज़ में। ऑप्शंस से मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे कि अभी अगर आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं पहनने के, खाने के, घूमने के, तो मे बी शादी के बाद जब आपकी इनसे शादी होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि इनके एंसेस्टर्स के बहुत अच्छा पैसा इनके पास दिख रहा है, बहुत अच्छी वेल्थ इनके पास दिख रही है, तो मे बी ये वेल्थ शादी के बाद जो आपकी भी होगी, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे हर चीज़ में, कि मैं ये भी ले लूँ, ऐसा भी पहन लूँ, वहाँ भी घूम लूँ। तो एक ऑप्शंस आपके पास काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, या फिर ये ऑप्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है मैन होल्डिंग हार्ट, तो डेफिनेटली बहुत प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में, और मैन होल्डिंग अ हार्ट। और नेक्स्ट है डोर टू रोमांस। इन दोनों कार्ड्स को अगर हम साथ देखें तो आप दोनों की बहुत ही रोमांटिक मैरिड लाइफ रहेगी। शादी के बाद बहुत ज़्यादा रोमांस रहेगा, और अभी भी अगर रोमांस है तो और ज़्यादा रोमांटिक आप दोनों एक दूसरे के लिए हो जाओगे। बहुत पैशनेट एक रिलेशनशिप दिख रहा है, एक दूसरे के लिए खूब सारा प्यार, पैम्पर करना, मे बी डेट करना एक दूसरे को दोबारा से, डेट पे जाना, एक दूसरे के लिए खूब सारे सरप्राइजेस प्लान करना, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी भी, लाइक फाइल नंबर 4 की तरह। प्लीज एंजल्स इनके गाइडेंस क्या देना चाहते हैं आप, गाइडेंस बताइए फाइल नंबर। प्लीज एंजल्स इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थर्ड को गाइडेंस, पहला गाइडेंस निकल रहा है सरप्राइज, दूसरा निकल रहा है लिसनिंग, तीसरा निकलेगा इनविजिबिलिटी। ऑलराइट, बॉटम में निकला है हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो देखिए अबंडेंस तो आपको मिलने ही मिलने वाला है। अब चाहे आप 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ देख लो, यहाँ पे भी आपके पास अबंडेंस है, यहाँ पे भी एंजल्स बोली कि अबंडेंस है। तो अबंडेंस तो आपकी मैरिड लाइफ में या इस पर्सन से शादी के बाद आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। पहला कार्ड है सरप्राइज का। सरप्राइज बोला है लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, तो कुछ भी मे बी ऐसा सरप्राइज आपको इनसे शादी के बाद मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने ठीक पहले बोला कि मे बी इनके पास काफ़ी अच्छा वेल्थ हो, जो कि इनके घर के बड़ों का होगा, जो ऑफकोर्स बाद में इनका हो जाएगा। तो मे बी कुछ ऐसा सरप्राइज जो कि आपने भी ना सोचा, हो सकता है अभी आपको भी नहीं पता
कि इनके पास इतना अच्छा पैसा है, इनकी इनके घर के बड़ों का ये पैसा जो हेरिटेज है ये इनकी होगी, और बाद में ये सारी चीज़ ऑफ कोर्स आपकी भी होंगी जब आपकी इनसे शादी होगी। तो एक सरप्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ में रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ को क्लेरिफाई किया है सरप्राइज ने। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला था कि या तो इस कार्ड के साथ आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं शादी के बाद, या फिर हो सकता है आपके पास हर चीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस हो। तो मे बी ये बहुत सारे ऑप्शंस, ये बहुत सारी चॉइसेस जो हैं वो सरप्राइज हो, यानी कि आपको भी नहीं पता कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे चॉइसेस हो सकते हैं आफ्टर मैरिज। तो एक सरप्राइज ये भी हो सकता है। सेकेंड है लिस्निंग। लिस्निंग के साथ 33 नंबर ये बोल रहा है कि आपको आपके आंसर जो है आप सुनोगे तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, या शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान हो सकते हो, कन्फ्यूज़ हो सकते हो। वो एक नॉर्मल बात है, हर कोई होता है, ठीक है, इट्स नॉर्मल। लेकिन वहाँ पे तब आपको क्या करना है, तब आपको सुननी है अपने सोल की, क्योंकि आपको हर चीज़ का आंसर पता है। हो सकता है अभी भी आपको पता हो कि आपकी इनसे शादी होगी या नहीं होगी, लेकिन आप चाहे वो पॉजिटिव है आपके एंड से, चाहे वो नेगेटिव है, लेकिन आप उस चीज़ को सुनना नहीं चाह रहे हो। तो यहाँ पे एंजल आपको बोल रही है कि आप सुनो कि आपको क्या बोला जा रहा है, क्या आपको डिवाइन बोल रही है, क्या आपको आपके आसपास की एनर्जीज बोल रहे हैं, आप उस चीज़ को सुनिए। थर्ड कार्ड है इनविजिबिलिटी। टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। ठीक है, तो इनविजिबिलिटी यहाँ पे अगर हम कीवर्ड के साथ जाएं तो कीवर्ड तो साफ साफ बता ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बाकी कार्ड्स के साथ देखें तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने जो अभी इनविजिबल है, मे बी आफ्टर मैरिज चीज़ आपको पता चले, या अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता। तो इनविजिबिलिटी भी या तो आफ्टर मैरिज चीज़ें खुल सकती हैं, सरप्राइज आपके सामने हो सकता है, आप सरप्राइज हो सकते हो किस चीज़ को लेकर, या अभी में भी आपको कुछ चीज़ें आपसे जो है आपके सामने इनविजिबल है। ये भी यहाँ पे मैसेज हो सकता है हमारे एंजल्स का। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पाइल नंबर 3 पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए अगर आप चाहते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे लाइव सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ फ्री जनरल मैसेज दिया जाता है सब्सक्राइबर्स को। और हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी बताइएगा ज़रूर, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी प्रेयर्स एंजल्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा कि आप क्या चाहते हैं अपने इस कनेक्शन के साथ, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय।